ओके, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे वैसे? तुम ऑनलाइन क्लास किए थे? लास्ट क्लास किए थे तुम ऑनलाइन में? लास्ट क्लास किया था कुछ? फिजिक्स का कुछ किया था? नहीं किया था? कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या? ग्राफ्स। ओके, आज ग्राफ्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ग्राफ्स के बारे में बताया था। ग्राफ्स में हम लोग दो ही चीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दो ही चीज निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? मेरा आवाज आ रहा है? वेरी गुड। ग्राफ्स, ग्राफ्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ध्यान से सुनो। तो ग्राफ्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? दो ही चीज चाहिए। क्या चाहिए बताओ? दो ही चीज। एक तो तुमको स्लोप निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे स्लोप? फाइंडिंग स्लोप। क्या क्या फॉर्मूला है स्लोप निकालने का? या तो तुम y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 कर लो, या तो तुम tan थीटा निकाल लो। ठीक है, आज योर चॉइस। ठीक है, ओके। तो इसको अभी और क्या चाहिए? एरिया। एरिया निकालना आना चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? स्क्वायर का एरिया क्या है बताओ बच्चों? ए स्क्वायर। ठीक है, साइड इंटू साइड है। ओके, छोटे बच्चे हो क्या? देखो, अभी ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ। वेरी गुड। ये बता के तुम बहुत खुश हो रहे होंगे, नहीं कि हमें आ रहा है सब कुछ। तो नेक्स्ट में पैरेललोग्राम का चाहिए। नहीं, इसका नहीं, ट्रापीजियम का चाहिए। किसका चाहिए? ट्रापीजियम। ट्रापीजियम, पता नहीं स्पेलिंग क्या है, जो भी है। ट्रापीजियम का क्या है? हाफ। ट्रापीजियम क्या? ओनली हाफ। और हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। वाह, लेंथ प्लस ब्रेथ। कौन सा ब्रेथ? ये वाला? ये सर, तीसरी राउत, काइंडली क्लास करो। ठीक है, और वैसे तो मार्क देख रहा हूं मैं सबका, और इस संडे से हम लोग लागू करेंगे। चलो देखो, सम ऑफ क्या है? पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, इतना चीजें चाहिए सॉल्व करने के लिए। और कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा है? और कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा है? ओके, तो समझ में आ गया। इतना इतना चीजें आने से हम लोग ग्राफ्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और क्या आना चाहिए? और क्या आना चाहिए? तो तुम तो ग्राफ्स को सॉल्व कर लोगे, और आना चाहिए तुमको एरिया निकालने के लिए क्या? इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने पढ़ाया था। आया ना? जो कि मैंने पढ़ाया था। नाम है पूजा मल्लिक। हेलो सर, हाय। नए हो क्या तुम? नए हैं ये फर्स्ट क्लास है तुम्हारा फिजिक्स का। फाइंडिंग स्लोप। ओके, और एक तुम्हें डेरिवेटिव भी आना चाहिए। बस इतना। इतना हो गया तो हो गया ग्राफ्स। आज हम लोग खत्म करके जाएंगे ये चैप्टर। यस सर। ठीक है, तो कमेंट में जय हिंद लिख देना। ठीक है, जाते जाते जय हिंद लिख देना, जय हिंद। चलो, ये तुम लिख चुके हो, ये तुम लिख चुके हो, ये काम का चीज है, लिख लो। फाइनल क्लास है, हैं? नजर खराब था तो पढ़ नहीं पाया मैंने फाइनल। आज ही क्लास किया। मास्टर क्या पढ़ाया कि फाइनल क्लास लिख दिया? मैं सोच रहा हूँ अबे, मास्टर क्या पढ़ाया वो लिख दिया फाइनल क्लास, मुझे लगा।
चलो, हो गया, सबका हो गया, लिखना हो गया। और कोई ऑनलाइन में है, कृपया करके मैसेज कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? स्मृति। ठीक है, चलो बहुत हो गया, बहुत लिख लिया तुम लोगों ने। अभी क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी टू डू क्वेश्चंस? बताओ। हम्म तो चलो पहला क्वेश्चन देख लो। ये कलर दिख रहा है तो व्हाइट कर लेते। क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। देखो, ग्राफ के बारे में मैंने पढ़ा रखा था इजी सबको, कि हमारा कितना टाइप का ग्राफ है। वैसे भी मैंने क्या क्या बताया था, ग्राफ है कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? एक डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ है। और कौन सा ग्राफ हो सकता है? टाइम के साथ क्या है? वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। ठीक है, और क्या है? एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब है ये सब ग्राफ मैंने बता रखा था। तो अभी जिसके बारे में वो लिखा है, कौन सा ग्राफ लिखा है? द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल्स, फिर ग्राफ्स के बारे में कन्वर्जन भी पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, इतना जरूरत नहीं है लेकिन हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो दिया है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, द instantaneous velocity of the particle is negative at point। तो कौन सा पॉइंट में नेगेटिव है बताना। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ग्राफ। ओके, ठीक है, तो पॉइंट सी दे रखा है मैंने, पॉइंट डी दे रखा है, पॉइंट ई दे रखा है, एंड पॉइंट एफ दे रखा है। तो बताओ कौन से किस पॉइंट में नेगेटिव है? तो ऑप्शन में है सी डी ई एफ। ऑप्शन में क्या है? सी डी ई एंड एफ। चलो देखो, वेरी गुड, सही तो बताया, लेकिन सब लोगों को बताना पड़ेगा। देखो हम लोग स्लोप कैसे देखते हैं, स्लोप कैसे होता है एक्चुअल में, मैंने बताया था कभी भी कोई स्लोप बनेगा, ध्यान से देखना आए हो तुम। ठीक है, जैसे कि मैंने ये स्लोप बनाया, ठीक है, तो ये देख लेना तुम 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है। देखो 90 डिग्री से कम है मतलब ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब समझ में आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। जब ये स्लोप 90 डिग्री ये वाला है, इससे टेढ़ा हो, ऐसे करके हो, तो ये बड़ा सा बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, मोर देन 90, तो ये तुम्हारा नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर जब हम स्लोप बनाएंगे, सी पॉइंट के लिए मैं स्लोप जब बनाऊंगा तो इसका पॉइंट, ये स्लोप बन रहा है इसका, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। डी का स्लोप मैंने अगर बनाऊंगा, डी स्लोप मतलब क्या होता है? इस पॉइंट को टच 90 डिग्री में जो टच करेगा। तुम बोलोगे सर इसको ऐसे बना सकते, नहीं, ये स्लोप ऐसे बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा ऐसे? क्योंकि यहां पे जो पॉइंट है वो उसके साथ टच करेगा। ओके, 90 डिग्री पे। ठीक है, यहां पे ये इसका स्लोप कैसे बनेगा? देखो इसका स्लोप ऐसे बनेगा, तो ये मोर देन 90 हो रहा है ना, इसका स्लोप ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये तो 90 के अंदर है, तो ये ई का स्लोप था, ये किसका स्लोप था? एफ का स्लोप था, ये सी का स्लोप था, और ये डी का स्लोप है जो 0 है, ये किसका है? डी का है। तो यहाँ पे
पता चल रहा है मोर देन 90 किसका है, ओनली ई का है, तो आंसर क्या होगा, ई। समझ में आ गया है या ना। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। इजी है बट सबको करना है, ठीक है, इजी से चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन वी एंड टी ग्राफ, क्या बोला मैंने, वी एंड टी ग्राफ, ओके। एक और मैं ड्राइंग कर लेता हूं पहले, यह है इसका ड्राइंग, ये है ए, ये है बी। हंस क्यों रहे हो, अच्छा सी, तो ये है तुम्हारा 4, 2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, थ्री 4, ये है 6, 1 2 3 4, ये है 6, ओके। और कुछ दिया है क्या, देखते हैं, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। ये ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ है, ओके। और ये भी एंड टी का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, भी जो कि मीटर पर सेकंड में है, एंड ये टाइम है, ये जो ग्राफ है ये टाइम का ग्राफ है, टाइम का लाइन है। तो भी टी ग्राफ में क्या है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, in straight line motion, the point is at 4.33 seconds. The total distance covered, by the body in 6 सेकेंड each। ठीक है, जल्दी से कर लो इसको, देखते हैं कौन कर पा रहा है। 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, जल्दी से करो इसको। हम्म, ओके डन, हो गया, हो गया। तो कितना है बताओ, 4, ऑप्शन 4, ओके। और किसका कुछ, ऑप्शन 4 सबका तुमने किया, पहले से क्लास किए नहीं हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा क्या करोगे, ठीक है। क्लास कर लेना जाके, हाँ? समझ में आ रहा है, क्लास कर लेना, नेक्स्ट क्लास तक अपडेट होके आना, समझ तो पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। चलो देखो देखो देखो, पहले तो हमको इधर डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस, क्या पूछा है वो, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछा है
तो वो टोटल कहां से कहां तक पूछा है, 0 से लेकर 6 सेकंड तक। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। मैंने बताया था, जब तुम बताया था ना तुमको कि पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो अगर तुम एरिया निकाल रहे हो एक्सेलरेशन एंड टाइम का, तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी एंड टाइम का क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। ठीक है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो भी तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। यहां पर क्या है ना, वो डिस्टेंस कवर्ड बोला है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने से क्या निकलेगा, यहाँ पे कौन से पोजीशन में था, यहाँ पे कौन से पोजीशन में, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो एरिया कितना हो रहा है इसका इसका एरिया कितना हो रहा है, 4 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या है, h। तो कितना आ रहा है तुम्हारा 32/3। सम ऑफ पैरेलल साइड, इधर पैरेलल साइड कौन कौन है, ए बी है, 32/3 में निकालता हूं, रुको। सौ, तो ये क्या है, ए बी। अच्छा, ए स्टार्ट हो रहा है कहां से, 2, एंड बी स्टार्ट हो रहा है कहां से, 3। ये 3 है, तो ये 1, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 1 है। तो हाफ इंटू ये 1 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड, तो नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 का है, ओके, इंटू हाइट इसका कितना है, 4 का है, ओके। तो 5 इंटू 4 20। In a straight line motion, the point S is at 4.33 seconds. The total distance covered by the body in 6 seconds is। तो हम लोगों ने इसका निकाला है ना, हाँ, क्या क्या क्या, ये 4.33 को करना पड़ेगा क्या, समझ में आ रहा है, ये कितना हो रहा है, 4.33, ये हो जाएगा 1। तो 4.3 को एक्चुअल में ये वाला शायद 4.33 दिया है, इसलिए मैं ये गलत लिख दिया, ये 4 नहीं है एक्यूरेट, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। तो इसको चेंज करते हैं। तो 4.33 कब आएगा, 4 होल 1/3 में आएगा, तो 4 से 12, तो 13/3 हो रहा है ना ये। मतलब ये जो डिस्टेंस है एस का, ये 4 एक्यूरेट नहीं है, ये 4.33 है, वो दिया था, ठीक है, मैं देखा नहीं, इसको इग्नोर किया मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 13/3। तो अभी प्लस करने से कितना हो रहा है, ये 1 कर 16/3 इंटू 4 इंटू 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, हाँ 32/3 आ रहा है, ओके डन। तो समझ में आ गया, ये जो 4.33 था हम इसको कन्वर्ट कर लिए, कितना हो गया ये 4.33 मतलब 1/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13/3। तो ये डिस्टेंस मैंने 13/3 लिया, मैंने कितना लिया, 13/3 लिया, ये जो डिस्टेंस है, तो जाके ये हो गया। अभी इसका तो निकल गया, अभी ये इसका एरिया भी निकालोगे, इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है 426, 2, हाइट का वैल्यू कितना है, क्या, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने इसको कैसे किया, मैं तो हाइट नहीं दिया था, स्कैम तो नहीं हो रहा है, इनमें तो हाइट नहीं दिया था मैंने, ये क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया था मैंने इधर, मैं हाइट क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया था, -2 है, कैसे किया तूने, कहां पर क्या था, अच्छा वेरी गुड, इधर पीडब्ल्यू का एडवर्टाइज हो गया नहीं, -2, ओके। तो ये है -2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ये हाइट -2 है तो इसको -2 डाल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। तो मैं बताऊंगा क्या करोगे। तो ये क्या हो जाएगा पहले बताओ। 2 कट जाएगा, कटने से कितना हो रहा है ये? -2। अभी यहां पे क्या करेंगे 32/3। लेकिन सुन लो, मैं जो एरिया निकाला किसका? अरे सुन ले, इतना टेंशन मत ले, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ओके, तो नॉर्मली जब भी कोई डिस्टेंस निकालेगा तो ओनली एरिया निकाल देना, जितना एरिया अंडर द कर्व। तो नीचे भी वो एक एरिया है, लेकिन नीचे जाने का मतलब क्या है? वो नेगेटिव डिस्टेंस में चला है। अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है नेगेटिव। क्या समझ में आया तुमको? डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव होता है, समझ में आ गया? तो तुम बोलोगे सर अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ। अभी उधर मैंने डाला कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल है ना, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, लेकिन गलत कहां पे हुआ? हाँ, समझ दो नहीं। ओके, टेक्निकल इशू। चलता है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है तुमको? तो सर इसका एरिया तूने निकाल दिया, लेकिन क्या गलती हुआ इधर? मैंने बताया था यहां पे, मैं फिगर को और एक बार कर लेता हूं। देखो यहां पर मैंने जब लिया था ये वाला, तो एक्यूरेट फिगर क्या था? ये 0 था। ये मैं थोड़ा बड़ा बना दिया क्या? अरे रुक भाई, सीधा बन जा। ओके, ये ऐसा था एक्चुअल में, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या था हमारा? ये 0 था, क्या ये 1 में था? 2 में था। अच्छा, तो इसका मतलब ये 2 में था, ये जो लाइन है ये 3 होगा, तो ये 1 को छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे 4 था तुम्हारा। यहां पर तुम्हारा जो था ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते थे 4.33। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब यहां से यहां तक डिस्टेंस ले गया तो वो गलत है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसका डिस्टेंस निकालूंगा पहले कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा। तो मैं 4 से, देखो हम 4 से 6 तक कितना है टोटल? 2 डिस्टेंस है। मैं माइनस कर दूंगा कितना? इतना सा। इतना मतलब कितना माइनस करूंगा? 1/3। तो 3 2 जा 6 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 5/3। ये डालने से सही होता, समझ में आ रहा है? तो मैंने इधर क्या डाला? 2, क्योंकि ये मैंने मेंशन नहीं किया, ये मेंशन मैं कर लेता हूं। ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ये 4.33 का पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हाइट बन रहा है तुम्हारा, बेस बन रहा है जो, तो देखो हाफ इंटू बेस कितना बन रहा है इधर? अभी मैंने निकाला इधर बेस कितना है? 5/3। इतना सा डिस्टेंस को हम 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा, ये है 5/3 बेस। और हाइट अभी तो किया तूने -2, तो कितना हो गया? ये वाला कट गया, तो -5/3 हो गया। नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट के लिए गलत हो सकता है। ठीक है, तो 2 मत ले जाना। मैं लेके भी देखा, बताया, इसका वैल्यू अभी कितना आया तुम्हारा टोटल? देखो दोनों का एरिया आ गया। अगर तुमको यहाँ पे दो, अभी ये क्वेश्चन में हमको सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, ये क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या पूछा है? ओनली डिस्टेंस पूछा है। तो ओनली डिस्टेंस मतलब दोनों को आंख बंद करके प्लस कर दो। डिस्टेंस में क्या होता है? मॉड वैल्यू लगता है, मतलब 32/3 प्लस उस माइनस ऑफ कितना है? 5/3। क्योंकि डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता, तो प्लस करने से 3, 37/3 आंसर। मीटर में, सेंटीमीटर, जो भी हो लिख देना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैं माइनस करता। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या होता? मॉड नहीं लगता, तो डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या होता? 32/3 माइनस 5/3। तो ये हो जाता 3, 35 जाएगा तो कितना? 27/3, जो कि 9 मीटर हो जाता कुछ भी। ओके, समझ में आ गया? तो इसको जल्दी से लिख लो जिसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
हो गया? समझ में आ गया तेरे को? तुमको समझ में आया? पहले क्लास नहीं किया हो ना, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख के करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। The acceleration of a train between two stations, between two stations 2 kilometers apart is shown in the figure. The maximum speed of the train is, ठीक है? ये जो ड्राइंग है इसको मैं अच्छे से करना पड़ेगा मेरे को। चलो जल्दी से निकालो इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो इसको करने के लिए। हो गया तुम्हारा? क्वेश्चन नहीं आ रहा है? ऑप्शन दे दूं? अरे ऑप्शन दे दूं, ठीक है? ऑप्शन है 60, 30, 120, 90। चलो यह अगर तूने बता दिया तो बहुत ही बढ़िया आंसर निकलेगा। जल्दी करो। हेलो हेलो, ऑनलाइन में कोई आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। इतिश्री, पूजा, क्या हुआ? चलो देखो आंसर बता दो कोई गेस करके। भाई कैसे? एआई हो क्या तुम? एआई तो नहीं हो? चलो देखो देखो देखो, पहले तो मैं चाहे तो मैं इससे कर सकता हूँ, इससे कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ग्राफ को ले जाऊंगा। समझ में आया? ये स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं देगा, ये तुम्हारा क्या है, स्लो करेगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव में है, ठीक है? तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे मिलेगा? देखो भाई दिमाग लगाओ, सुन लो, ग्राफ को समझो। तुम्हें समझ में आ रहा है?
पता चल रहा है सब कुछ, सब ठीक है लाइफ में? ओके तो ये नीचे है, मतलब नीचे की तरफ मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है, -5 में है ना, इसको लेके हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम निकालने के लिए पॉजिटिव जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इसका एरिया अंडर कर्व अगर मैं निकाला तो मेरे को क्या देगा बताया था, बताओ? ए एंड टी का ग्राफ। भाई जिसको नहीं समझ, हाँ देख लो, मैं फिर से करता हूं, बार बार किया हूं मैं इसको, अभी ये बेसिक्स फिर से बता देता हूं। चल भाई तू बाद में आना, चल उधर रह जा। देखो मैं बार बार बताया हूं कि तुम्हारे पास 3 चीज होता है, एक सन टी का ग्राफ होता है, ठीक है, एंड वी एंड टी का ग्राफ होता है, एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होता है। तू अगर यहां पे स्लोप निकालेगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। यहां पे अगर स्लोप निकालेगा इस ग्राफ से तो तेरे को क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। इस तरह यहां से अगर तू 80 ग्राफ का अगर एरिया निकाला, क्या निकाला, एरिया, तेरे को चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। अगर तू यहां पे इस तरह, अगर तू यहां पे इस तरह एरिया निकाल रहा है तो तेरे को क्या मिलेगा, इधर चेंज इन पोजीशन मिलेगा, ठीक है। इतना तो चीज है छोटा सा, इसको अगर याद रख लिया सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है तुम्हारा, अभी तो आजा वापस, ये सब, हाँ रुको भाई क्या हो रहा है, सिस्टम हैंग हो गया, रुको, हाँ ठीक है। अरे रुक ऊपर चल, कहां पर, सेकंड में 30 लिखा हूं देखो। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ निकालने से मेरे को क्या मिलेगा, अभी बताओ, ए टी का है ग्राफ, एक्सीलरेशन एंड टाइम का ग्राफ है, तो मेरे को क्या मिलेगा, हाँ ए टी ग्राफ, चेंज इन एरिया, एरिया लिखना भूल गया, एरिया ऑफ 80 ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो बताओ अभी मेरे को 80 ग्राफ, इसको मैं, इसका मैं कैसे निकालूं, इसका मैं कैसे निकालूं बताओ। अच्छा ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये एक ट्रैपेजियम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड का वैल्यू 8 है और ऊपर वाला का वैल्यू का साइड 4, ओके। तो 8 + 4 इंटू हाइट इसका 5 है, ओके, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है इसका, मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी 0 तो हो सकता है, रेस से कोई स्टार्ट करेगा, तो इसका वैल्यू निकल गया मेरा, इसका वैल्यू में क्या डाला, 0 डाल दिया, तो वीएफ निकल गया, देन वीएफ फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि इसको मैंने 0 डाला, इससे अगर इसको मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये कम होता जाएगा, तो मैक्सिमम ये हो सकता है, ठीक है। तो हाफ इंटू 12, तो 12 से इसको काट देने से कितना हो रहा है, 6, 30, ओके। तो आंसर तुम्हारा ये है, बस एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है तुम्हारा, इसको काम में लगाओ अभी एग्जाम में। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, कैसे कैसे कैसे, मतलब ये मार्क कितना आ रहा है तुम्हारा एग्जाम फिजिक्स में, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है क्या, तुम्हारा हाईएस्ट है ना, और नाम क्या है, लतिका किसका नाम है, हाँ उसका 52 या कितना था, मैं देख रहा था, और उससे नीचे किसका था, तुम्हारा था, और ऐसे क्या, पता नहीं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फिजिक्स का जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो अच्छा लेवल का है, ठीक है। तो ट्राई करो, ऐसे मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा कि भाई ये लो 10 क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोग चाहे 10 से 10 रख लो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और रिसोर्सेज के बारे में बताऊं तो क्वेश्चन यहां से जो देता हूं वहां
कौन सा वेक्टर का क्वेश्चन? क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था? तो आज ये मुद्दा को हम लोग नेशनल लेवल पे उठाने वाले हैं, ठीक है। मैं न्यूज एंकर को बुला देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम मेरे पास है या प्रॉब्लम तुम्हारे पास है? ठीक है, मैं जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। मैं अगर इजी क्वेश्चन दे दूं, चुटकुला सा क्वेश्चन, जैसे कि भाई देखो ये एरिया निकाल दो, बस हो गया एक्सेलरेशन, चेंज इन, तो ये फायदा नहीं है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन करने से तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में उठा के, ये जेई में आया था, नीट का भी नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन का लेवल समझो। क्वेश्चन को ऐसे करवाता हूं मैं कि तुम्हें समझ में आया भाई नीचे नीचे क्यों नहीं लिया, मुझे नीचे क्यों नहीं लिया, इस नीचे वाला एरिया को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाईएस्ट तो नहीं मिलेगा ना मेरे को। अगर लोएस्ट पूछता, भाई लोएस्ट तो 0 है, तो यहां से थोड़ी ना निकालेगा, ठीक है। तो हाँ, ये नीचे वाला मैं इसलिए नहीं लिया। अगर तू यहां से टाइम, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता कि 12 से लेकर 16 सेकंड तक, क्या पूछता, 12 से लेकर 16 सेकंड तक चेंज इन वेलोसिटी कितना आया हुआ था, तो इसका एरिया निकाल लेता। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, ओके। तो फिर ये 8, अभी बताओ 8 से 12 तक क्या हुआ, 8 से लेकर 12 तक क्या हुआ था? ये जो 8 से लेकर 12 तक कुछ नहीं हुआ था, मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0। क्या हुआ था दया, बताओ। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन है, ये फिर क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? भाई सुन लो, यहां पे तुम्हारा एरिया निकलेगा। देखो मैं तुम्हें क्लैरिटी देता हूं, देखो एक क्वेश्चन में कितना चीज बन सकता है, देखो ध्यान से। यह ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, फिर से यहां से स्टार्ट हुआ। भाई ऑनलाइन में कोई है या नहीं? देखो यहां से यहां तक तुम्हारा एरिया निकाल निकाल पाओगे? मैं बोलूंगा ये 8 से लेकर 12 तक का एरिया निकालो, निकाल पाओगे? कोई है जो निकाल के दिखाएगा इसका एरिया? अरे बताओ, इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? चलो ओके, मजाक कर रहा था, देखो। अरे एरिया इसका नहीं निकलेगा, एरिया 0 होगा ना। तो एरिया 0 होगा, मतलब मैंने बताया था चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी सेम था, मतलब एक्सीलरेशन 0 था। हाँ, एक्सीलरेशन 0 था, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब ये है, ये कांस्टेंट 5 एक्सीलरेशन बढ़ते जा रहा है, एक्सीलरेशन, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे एरिया निकाल पाया तूने? चेंज, तो एक क्वेश्चन में देख रहा है कितना कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझ समझ के जाओ, कॉपी में लिख लो जो मैंने बताया, फिर आगे नहीं मिलेगा, जल्दी लिख लो। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुम्हें समझ में आया बेटा? तुम्हें लिखना नहीं है कुछ? चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नींद आ रहा है क्या? हो गया सबका, लिख लिया? और किसी को कुछ लिखना नहीं है? आगे चले? ओके,
तो चलो ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्लोप निकालना तुम्हें आता, स्लोप का कुछ नहीं किया ना, एक स्लोप का कर लेते हैं, स्लोप एंड एरिया का और एक कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं, मोशन पढ़ेंगे इसके बाद। समझ में आ रहा है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ओके, क्या चल रहा है उधर? चलो इधर देखो, क्वेश्चन देखो। हमेशा ट्रेन का क्वेश्चन क्यों आ जाता है? ट्रेन एक्सिलरेटिंग यूनिफॉर्मली from rest rest and attains maximum speed of 40 meter per second in 20 seconds. It travels at this speed for 20 second for 20 for 20 second and is brought to rest, okay, with uniform retardation. That is the average velocity. What is the average velocity during this period? ऑप्शन चाहिए क्या? एआई वालों, ऑप्शन चाहिए तुमको? ऑप्शन चलो ये जो कर लेगा उसको मैं तोहफे में कुछ गिफ्ट करूंगा। एआई का जरूरत, मदद मत लेना। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया?
क्या हुआ? कितना आया बताओ? अभी तो क्वेश्चन लिख चुके हो ना तुम लोग, जल्दी बताओ। अरे हो गया। 25 किसने बताया? एआई फिर से? चलो देखो इधर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो बताओ कैसे किया तूने? ऐसे ऐसे करके घुमाओ कॉपी को, ऐसे करके। क्या है ये? इतना सारा चीज कौन करेगा बैठ के? देखो इधर, चलो ध्यान से देखो। अरे ध्यान से देखो, ध्यान दो इधर। हम लोगों को इसको ग्राफ्स के मदद से करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, इसी टाइप का करना है। ट्रेन एक्सिलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यहां पर था वो, ठीक है, रेस्ट में था। चलो, अटेन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ। तो भाई इसको हमें वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के मदद से सॉल्व करूंगा। तुम बोलोगे सर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्यों नहीं लिए? क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन मेरे को इधर क्या चाहिए? हाँ, वेलोसिटी चाहिए रे, सही था, एवरेज वेलोसिटी चाहिए मेरे को। तो एरिया एक्सीलरेशन का लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो डिमांड के हिसाब से लेना, क्या जरूरत है उस हिसाब से लेना है। तो टाइम ग्राफ ये है तुम्हारा टाइम, ठीक है? चलो, तो फ्रॉम रेस अटेंस 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकेंड, ठीक है? तो पहले 20 सेकेंड तक वो अचीव किया, तो ये क्या था? 20 सेकेंड। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 20 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन the speed of 20 second, okay, and is brought to rest with uniform retardation further 40 second, okay, uniform retardation further। अच्छा, ये एक्सीलरेशन का ग्राफ नहीं बन रहा है, रीजन क्या है ना? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन यहाँ पे थोड़ी ना होगा कांस्टेंट, क्योंकि तो ये वेलोसिटी का मैं करता हूं। देखो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये था। तो मैं इसलिए भी में लिया, एक्सीलरेशन में लेता तो वेलोसिटी मिल जाता, फिर टाइम से एवरेज वेलोसिटी निकालना वेलोसिटी को यूज करके करना पड़ता। तो ये तो इजी वाला तरीका है ना, कि मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना, ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसको करने के लिए मैंने इधर वेलोसिटी को पहले कहा, देखो वो बोला है, देखो कैसे, यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से अटेन मैक्सिमम स्पीड कहां तक गया वो? 40 मीटर पर सेकेंड, है ना? बताओ। फिर उसी स्पीड में कांस्टेंट चला, फिर वहां से वो डाउन हुआ, तो वो कहां तक गया? वो रिटार्ड करते करते गया रेस्ट को, फिर से कहां पे? फिर से वो रेस्ट में चला गया, ओके। और कितना सेकंड लगा उसको? 40 सेकंड। तो ये जाने में उसको कितना सेकंड लगा था? 20 सेकंड। ये जाने में उसको ये, अच्छा, और 20 सेकंड वो कांस्टेंट स्पीड में चला, और ये वो रिटार्ड करते करते, जो वेलोसिटी को कम करते करते आया, उसको कितना लगा? 40 सेकंड, ठीक है? तो ये तुम्हारा पास है। तो अभी तुम क्या करोगे? इसका एरिया निकाल दोगे। क्या करोगे? इसका एरिया निकाल दोगे। एरिया निकालने से, ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? अच्छा, यहां से यहां तक कितना है? 20 है। 20 प्लस सम ऑफ ये कितना है? 80 है। इनटू हाइट कितना है इसका टोटल? हाइट है कितना? 40 मल्टी इसको काटने से 20 हो जाएगा। तो 80 प्लस 20 100 इंटू कितना? 20। 2 1 2 3। ओके, तो अभी हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास ये आ गया 2000 मीटर बाय उसका टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना टाइम लगा? 80 सेकेंड। तो 0 0 कट गया और इसको 8 में डिवाइड किया तो 25 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी उसका। किसको ये समझ में आया बताओ? हम्म, समझ में आया तुम्हें? समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में थोड़ा ग्राफ ग्राफ को समझेंगे। चलो, काइनेमेटिक ग्राफ्स, फिजिक्स, काइनेमेटिक ग्राफ्स। अरे रुको भाई, श्री कृष्ण। चलो देखो, इसको ध्यान से देखो। अभी इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। ओके, कितना टाइम ले रहा है ये? आ जा। थोड़ा हैंग हो रहा है। अरे रुक जा भाई, हैंग हो रहा है क्या? बंद हो जा, बंद। अरे रुक जा, रुक यार। क्लिक हियर टू डोनेट। कोई करना चाहता है? चलो देखो इधर, थोड़ा अप डाउन हो रहा है। रुको, ये सही से तुरंत काम करता तो मैं दिखा पाता। अरे रुक, तो चल इधर चल, इधर चल। थोड़ा सा ये लेट हो रहा है, इधर चलो। चलो मैं समझा देता हूँ, नहीं तो इसका ये पैदाइश ऐसा हुआ है इसका। तो इधर आ जा, इसका पैदाइश ही खराब है। इसका पैदाइश ही खराब है। हाँ, होता तो है बट तुरंत काम नहीं करता। चलो, रुक जा भाई। नहीं, ये इसमें करना बहुत मुश्किल है, लेट हो रहा है बहुत। चलो हम लोग कर लेते हैं जहाँ पे पढ़ रहे थे। ओके, चलो देखो, अभी मैं जो बताने वाला था वो क्या है एक्चुअल में, वो मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो ये समझ में आ गया, स्लोप निकालना सबको आता है। और क्या बताओ, स्लोप का करें और क्या हो जाएगा? स्लोप का कुछ क्वेश्चन करें?
चलो देख, तो एक क्वेश्चन देख लो फिर स्लोप का। तो चलो देखो इधर, अगर तुमको ग्राफ दिया है, मैं इसे बता देता हूं। तो अभी ग्राफ तो समझ में आ गया पूरा कैसे करना है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिया होगा तो हम इसको क्या बनाएंगे, ग्राफ में सॉल्व करेंगे। इतना सारा कौन करेगा, टाइम अगर ज्यादा से ज्यादा दिया है। तो इसी टाइम पे अगर हमको पूछ लेता यहां पर कि चलो ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। और वो बोल रहा है कि अभी एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड फाइंड एक्सीलरेशन। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, एट 2 सेकेंड फाइंड एक्सीलरेशन। तो मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बदले में अगर दे दिया नहीं, 1 सेकेंड पे निकालो। कौन सा वाला, 1 सेकेंड पे निकालो। ओके, या तो कभी बोल देगा यहां पे निकालो तुम, 3 सेकेंड पे निकालो एक्सीलरेशन। तो क्या करोगे, तो 2 सेकेंड में जब करोगे तो ध्यान से देखना, यहां पर है वो, यहां पर है वो, है ना। तो इसका जो स्लोप बन रहा है ना, वो इस टाइप का बन रहा है वो, ठीक है। कैसे बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, मैं बोला चाहे तुम इधर ट्रायंगल बना दो, चाहे कोई नहीं मैं इधर बनाऊंगा, ये टोटल तो एक ही बात है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ट्रायंगल बनाओ, इधर छोटा सा वाला ले लो या बड़ा वाला ले लो, तो तुम्हारा कुछ भी ले जाओ वो एक ही चीज है। या तो कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो बड़ा वाला ही लूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई एक ही चीज है ना, ठीक है। तो हम लोग फिर 2 सेकेंड पे कैसे निकालेंगे, 2 सेकेंड पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एट 2 सेकेंड हम स्लोप निकाल देंगे। कैसे, फॉर्मूला बताया था तुमको स्लोप का, या तो तुम tan थीटा निकाल दो, या तो तुम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 कर दो। बताया था ना या नहीं पहले, वेरी गुड। तो सर दोनों कर लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं सही हो रहा है या नहीं। तो भाई अगर tan थीटा लेगा तो ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा ना, है ना। अगर tan तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा के हिसाब से ये तुम्हारा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका फ्रंट में जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका वैल्यू कितना है 4, बेस का वैल्यू कितना है 2। तो हो गया ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, है ना। सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अभी इस फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा क्या, देखो y2 मतलब लास्ट पोजीशन कितना है 4, y1 कहां पर है, 0 में है। y1 कहां पर है, ये 4 में था, ये 0 में है, नीचे है ना y एक्सिस में, y एक्सिस में नीचे है ना, 0 में है। तो 4 माइनस 0, x2 इस तरह, x2 मतलब ये लास्ट पोजीशन में क्या कहां पर है x2, ये x2 है एंड ये x1 है। तो कितना है ये 2 माइनस 0, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बताओ, चाहे तुम ऐसे निकालो वैसे निकालो। इस तरह तुमको मैं पूछा कि भाई फाइंड एक्सीलरेशन, मैंने यहां पे बताया था ना 1 सेकेंड में निकाल के बताओ, फाइंड एक्सीलरेशन एट 1 सेकेंड, तो वैसे निकालोगे। 1 सेकेंड में निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 सेकेंड दिख रहा है ना तुम्हें, यहां पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कहां पर, यहां पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा। तो इनमें से कोई एक को उठा लो, तुम सर मैं सेकेंड वाला डालूंगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 डाल दो। तो इसके लिए y2 कौन सा है, ये 2 है y2, और ये 0 है, y एक्सिस में क्या है 0। तो ये तुम्हारा y2 है और ये तुम्हारा क्या है y1। तो 2 माइनस 0 बाय x2 1 माइनस 0, तो वही 2 मीटर पर सेकेंड। तुम बोले सर आप क्या पागल हैं, तुम बोलोगे सर आप क्या पागल हैं। मैं बोलूंगा क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों पागल होऊंगा, क्या बोल रहा हूँ, कैसा हिंदी था।
चलो जो भी। भाई देखो ये तो एक ही लाइन पे थे ना, एक ही ट्रायंगल का हिस्सा है ये, तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं निकालो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर निकलेगा। तो आप क्यों निकाल रहे थे? तो मैं तुमको दिखाने के लिए निकाल रहा था, समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर एक्सीलरेशन, यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई, इधर ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन इस पॉइंट में कहीं पे भी 3, 3.5, 3.33, ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इधर, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा फिर कोई पूछा, अच्छा 4 पे तू क्या पागल है क्या, 4 तो इधर ही है, दिमाग खराब मत कर, फिर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। ओके तो यहाँ पे देखो, फिर कोई पूछ लिया 5 सेकंड में निकाल, तो हाँ यहाँ पे तेरे को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। 5 सेकंड में निकालने के लिए बोला तो इधर तेरे को अगेन ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये करके डिसेलरेट हो रहा है, समझ में आ रहा है? और वैसे स्लोप भी नेगेटिव है। ओके ठीक है ना? तो चलो जिसको जो लिखना है लिख लो। मैं एक ऑनलाइन क्लास कर रहा था, ठीक है, और दूसरी जगह नाम नहीं बता सकता, उधर घर में उनका मम्मी देख रहे हैं क्लास, और मैं उधर बच्चों के साथ मजाक कर रहा हूँ। तो मम्मी बोल रही कौन सा मास्टर पढ़ा रहा है? तो बच्चे बोले नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे मेरे को फोन नहीं आया। फिर मैं मम्मी बोला मम्मी आजकल ऑनलाइन में ऐसे ही क्लास देखते हैं बच्चे, बोरिंग हो जाते हैं ना ज्यादा, मगर ऐसा पढ़ाऊं मेरे मास्टर की तरह। चलिए ये हो गया सबका। हो गया? तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं फिर, आज खत्म कर लेते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन करना, मैं आज दे दूंगा, अरे रिसीव कर लेना क्वेश्चन, नहीं तो अपलोड हो जाएगा वैसे भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, क्या नाम है इसका, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये कलर दिखता है, अरे किसने किया था, मैं तो मेरा लिख रहा हूँ यार, कलर कैसे चेंज हो जाता है यार। ओके चलो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने से पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक आया कहां से, ठीक है, ध्यान से सुनना। कि ये तुम्हारा प्यारा सा धरती माँ है, आया ना? ये कौन है, हमारा धरती माँ है, आया ना? तो हम लोग इधर, चाहे ये बहुत बड़ा बॉडी है, कौन सा बॉडी है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी है इसको बोलते हैं। तो और एक अगर ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, और एक अगर ऑब्जेक्ट कुछ रहा, तो इन इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, आया ना? तो वो फोर्स कैसा होता है, G इंटू M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर होता है ना? बताओ।
ओके, कैसा फोर्स है वो, G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है क्या तुम्हें? तो देखो, सोचो कि ये ऑब्जेक्ट तुम हो अभी, ये अभी कौन हो, ये ऑब्जेक्ट अभी तुम बन गए। ओके, ये ऑब्जेक्ट तुम हो, तुम लोग एआई। ओके, तो मैं किसी एक को एआई नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देखो, ये जो फोर्स लगा अभी, सोचो कि तुम्हारा मास को मैं बहुत छोटा ले जाता हूं जो कि है, और तो स्मॉल m में लिख देता हूं, क्या मास कितना है, स्मॉल m। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखना, ये जो फोर्स लग रहा है ना तुम्हारे पास, तो मास इनटू, ये तुम्हारा मास है ना, स्मॉल मास, इनटू ये क्या हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर। सर ये आर क्या है, अगर तुम यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर खड़े हो अभी, तो ये आर मैटर करता है पृथ्वी का किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, ठीक है। और जी क्या है, जी है तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये एम क्या है, एम है अर्थ का मास। तो इतना सारा चीज जब बनता है तो मास इनटू ये जो फोर्स क्या है पता है, ये फोर्स होता है वेट। क्या होता है, वेट। तुम अभी जो धरती के लिए बोझ बन रखे हो अभी, ठीक है, अब ये बोझ, ये वेट, यही है। तो वेट मतलब, इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, वेट हम लोग क्या पढ़े थे, मास इनटू ग्रेविटी, पढ़े थे या नहीं? वेट जब पढ़े थे, वेट क्या था हमारा, तुम्हारा वेट कितना है, 65, 45, 55, ऑप्शन दे रहा हूं, चूज करो। मेरा ऑप्शन से क्यों चूज किया, सच में 55 है, वाह, ठीक है, वेरी गुड। तो वेट, अरे रुक, तो जो वेट है मास इंटू ग्रेविटी है, तो मतलब तेरा जो वेट है 55, तो वो वेट क्या है, ये वेट मास इंटू ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी जो है हमारा, वो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन के लिए लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डालते हैं। तो इसका मास कितना हो गया फिर, इसका वेट उसका 55 है, तो मास इज इक्वल टू, ये जी जाके उधर डिवाइड करता हूं 10, तो ओनली 5.5 kg उसका मास है। तो इसका मतलब है, जो यहाँ पे g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ये डिसाइड करता है हमारा ग्रेविटी क्या है। ये किसी ने बताया था तुमको, समझ में आया था कभी, ग्रेविटी कितना, कहां से ग्रेविटी निकला है? ग्रेविटी का वैल्यू हम किसी की बॉडी, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, सोचो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और से भी बड़ा, तो वहां पे उसका ग्रेविटी डिपेंड करता है जी इंटू, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम उसका मास, और उसका रेडियस। रेडियस जितना बड़ा होगा देखो, उतना ग्रेविटी कम होते जाएगा। तो इसलिए जो भारी प्लैनेट्स हैं, मतलब जिनका रेडियस छोटा है, जैसे कि मैं एक फुटबॉल दूंगा और तुमको लोहे का गोला दूंगा एक, लेकिन मास किसमें ज्यादा है, लोहे का गोला। फुटबॉल बहुत बड़ा दिखता है, तो इन दोनों से किसके पास ग्रेविटी ज्यादा होगा, अगर होता, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पास ग्रेविटी अपने आप हो जाएगा, पर फिर भी कितना है, किसके पास ज्यादा है, लोहे का गोले के पास, ठीक है। तो ये मैटर करता है तुम्हारा ग्रेविटेशन कहां पे कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी कहने का मतलब है, क्या तुमको ये समझ में आया, जो ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जी, ये इसका वैल्यू कहां से तय होता है, जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर, जो कि हमारा अर्थ में कितना है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, या तो लगभग हम कैलकुलेशन के लिए इतना यूज करते हैं। तो इसमें से जो लिखना चाहते हो जल्दी से लिख लो।
ओके, और इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हो, ये वाला नहीं तो आर, इसका वैल्यू कितना है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू लिख लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है, रुको, तो ये तो हो गया जी का वैल्यू, ये हो गया जी का वैल्यू। अभी कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11, ओके, 6.67 इंटू 10⁻, अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव है वो भी लिख लेना, ठीक है, एग्जाम में तो तुम्हें लिखना नहीं है लेकिन फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, समझ में आ रहा है। -11, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, हो गया। चलो देखो, ये जो हम लोग पढ़े अभी, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या क्या सब कंसीडर किए हैं। तो सर आप तो पढ़ा रहे हैं ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, याद रखना यहाँ पे हम लोग तीन चीजें के बारे में जिक्र करेंगे। पहले ये जो ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रेविटी निकाल रहे हैं हम लोग, जो 9.8 निकाला मैंने, या तो जो फॉर्मूला डाला मैंने, क्या ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए है या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए है? हाँ, इफेक्ट ऑन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग अभी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उसके ऊपर और भी चीजें लगेगा, जैसे कि पॉइंट साइज क्यों पढ़ रहे हैं पता है? तुम बोलोगे सर क्या एक प्लैनेट भी पॉइंट हो सकता है? हाँ, कैसे होगा प्लैनेट एक पॉइंट, कैसे होगा? क्यों पॉइंट साइज के बारे में बात कर रहे हैं हमेशा फिजिक्स में, पॉइंट साइज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सुन लो, अगर मैं बताऊंगा कि मैंने एक प्लैनेट बनाया, तो प्लैनेट का जो मास है, सोचो कि इस एरिया में ज्यादा मिनरल्स हैं, इस एरिया में पत्थर है, इस एरिया में समंदर है, ठीक है, तो ज्यादा वेट इस एरिया में हो जाएगा ना, फिर तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी को दूर, या तो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, जैसे कि हमसे दूर स्टार्स हैं, हमसे दूर प्लैनेट्स हैं, वो हम उनको पॉइंट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अर्थ के लिए एक पॉइंट जैसा ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इन ओवरऑल इफेक्ट, मैं ओवरऑल इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, और डिटेल्ड इफेक्ट में तो हम लोग और इसको डिराइव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो चलो, अभी मैं तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट गया, समझ में आ गया? सर क्या हम लोग जो ये ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ मीडियम को कंसीडर कर रहे हैं? क्या हम लोग कुछ मीडियम को कर, तो नहीं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर। सेकेंड पॉइंट समझ में आया? हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं ना, वो ये सब कंडीशन को हम लोग ले रहे हैं, कि पहले तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, फिर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एयर है, समझ में आ रहा है? और एक पॉइंट जो लाजवाब पॉइंट है कि एक्सीलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है। सोचो कि मैंने एक पत्थर फेंका ऊपर, तो वो नीचे आते आते एक्सीलरेट करता रहता है। एक्सीलरेट किसके वजह से करता रहता है? ये ग्रेविटी का मतलब क्या है? कोई पत्थर मैंने फेंका ऊपर, वो आते आते उसका एक्सीलरेट होते जा रहा है, समझ में आ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो बढ़ते जा रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीज है। तो
इसी ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू अभी ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग हमेशा क्या लेंगे, g इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना हम लोग को पढ़ाया जाता है भाई ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटेशन क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, या पॉजिटिव नीचे आएगा तो, ये सब मत करो। मैं रूल बता देता हूं क्या है, ऑलवेज ग्रेविटेशन तुम्हारा क्या है, एक नेगेटिव फोर्स है, ठीक है, ऑलवेज है ना। तो ऑलवेज इसको तुम माइनस एक्सीलरेशन की तरह बिहेव करोगे। ओके ओके, इसमें से कुछ लिख रहा था तो लिख लो जल्दी। क्या ये हो गया सबका? तो अभी साइन कन्वेंशन बताता हूं अच्छे से, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हो गया? तुम समझ रहे हो? नींद तो नहीं आ रहा है? थोड़ा जाके घूम के आ जाओ, बाहर जाओ, नहीं तो रोड में चले जाओ आराम से। चलो देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन कैसे सॉल्व करेंगे। साइन ही लिख लेता हूं। चलो देखो, सोचो कि मैं एक दीवार बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? दीवार। और इसके ऊपर खड़ा हुआ हूं मैं। ये मैं खड़ा हुआ हूं इधर। ओके, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट से देखो, इतना ऊपर खड़ा होने से कोई फायदा नहीं। चलो इतना छोटा सा बना लेता हूँ। हाँ ये मैं हूँ, ठीक है। तो यहां से मैंने एक बॉल फेंका। क्या फेंका? क्या बोली तूने? ओके, बॉडी देख ली। चलो देखो, 1, तो 1 जो फेंका ऊपर मैंने, तो बॉल फेंका है ऊपर, तो यहां पर बॉल पहुंचा, फिर नीचे की तरफ आएगा, है ना, जमीन पे टकराएगा आके, है ना। तो ऐसे फेंका मैंने, ऐसे फेंका, जैसे भी फेंका, तो ये पोजीशन 1 है। सोचो ये पोजीशन, ये 1 सेकेंड के बाद, सॉरी 0 सेकेंड में लिख देता हूँ मैं, ये 0 सेकेंड में था, ये 2 सेकेंड में, ये 4 सेकेंड में, ये 6 सेकेंड में, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये बताने के लिए साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये हो जाए चलो 7 सेकेंड, ये हो जाए चलो 8 सेकेंड, और ये हो जाए चलो 9 सेकेंड। समझ में आ गया? तो अभी मैं ये सेकेंड जो कर रहा हूं, या तो पॉइंट मान लो, सेकेंड मान लो, कुछ भी करो। यहां पे मैं 3 चीज बनाऊंगा टेबल में। क्या बनाऊंगा? 3 चीज बनाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। एक है तुम्हारा वेलोसिटी, एक है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ओके, और एक तुम्हारा एक्स के ऊपर बार दे रहा हूं, एस लिख देता हूं इसको, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस लिखता तो कैसे बिहेव करते हैं तुम्हें पता है, मैंने तुमको डिस्प्लेसमेंट बताया। तो किस किस के बारे में बात करेंगे? वेलोसिटी कहां पर क्या होगा, कैसे लोगे, एक्सीलरेशन क्या होगा, और कैसे साइन कन्वेंशन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके ऊपर मैं एरो मार्क देता हूं, तुम्हें पता चल जाएगी ये है। तो पॉइंट्स क्या क्या है तुम्हारे पास? अभी पॉइंट कितना है? चलो कितना है? 0 2 4 7, 0 2 4 6 7 8 एंड 9, ठीक है।
तो अभी पॉजिटिव देखो, वेलोसिटी यहां पर है, वेलोसिटी जीरो है ना इधर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, एक्सीलरेशन क्या है, ऑलवेज नेगेटिव, बोला था ना ऑलवेज नेगेटिव, है ना। सेकेंड में यहां पे तुम्हारा वेलोसिटी कुछ आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उधर तुमने फेंका, वेलोसिटी को उधर फेंका तूने ना, तुमने जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो, अगर तुम्हारा वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है देन वो पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पॉजिटिव, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया था ऊपर जाने के लिए, ये ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, है ना। अभी फोर में देखो, यहाँ पे फोर में अभी इधर था जीरो, ठीक है, 0 सेकेंड में, हेलो, हाँ हाँ को नहीं नहीं चढ़ेगा कौन, हाँ 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 फोन करଥିଲି ସେ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ପାଖ। हम्म, हाँ बस ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ତାକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଘରକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରିବି ତାକୁ ଆଉଥରେ, କଲ୍ କରି କଥା ହେବି, ଡିଟେଲରେ ଜଣାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ହଉ ହଉ। ओके चलो देखो, तो देखो ध्यान से, तो अभी तुम कहां पे पहुंच गए, टॉप में पहुंच गए, टॉप में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा उसको काट दो, वेलोसिटी इधर जीरो कैसे, इधर से मैंने फेंका ना जोर से, तो वेलोसिटी कुछ होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ओके, हाँ अभी ठीक है, जीरो हो गया। अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव में है, अभी भी तुम ऊपर में हो, और ये ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। फिर नीचे की तरफ जब आया 6 सेकेंड में, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, ओके, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो अभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, वेरी गुड, समझ समझ में आ रहा है। अभी भी क्योंकि इनिशियल पोजीशन से तो ऊपर है ना वो, अभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और ये ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। 7 नंबर पे अभी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, अभी ये तो ऑलवेज नेगेटिव, है ना। 8 नंबर पे अभी तुम फिलअप कर सकते हो, अभी जाके 9 सेकेंड में अभी और कुछ जीरो होने वाला चीज क्या है, क्या 9 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा ना वो, मे भी नेगेटिव में होगा, मैक्सिमम, समझ में आ रहा है। तो ये मैं कर देता हूं, नहीं तो देखो अभी वेलोसिटी यहां पे तो मैक्सिमम होगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे भी नेगेटिव, 8 नंबर पे भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव नेगेटिव, है ना। समझ में आया साइन कन्वेंशन। आप क्वेश्चन कर सकते हो, जल्दी से लिख लो इसको, ये पूरा फिगर को बना लो, जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग नया चीज पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूलाज क्या क्या यूज होगा, जल्दी करो जल्दी। क्या हो गया, और नहीं पढ़ना,
सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, आर्टिकल्स। चंद्रवंशाचार्य माइक कहाँ है इधर? चलो देखो, तो ये तुमको समझ में आ गया। अभी इसमें भी इसको सॉल्व करने के लिए तुमको भी कुछ इक्वेशंस चाहिए, जो कि हम लोग पढ़ रखे थे, 4 इक्वेशंस। कौन सा इक्वेशंस? इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने पढ़ाया था ना, वही 4 इक्वेशन इसमें पूरा का पूरा चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग कि मैंने कोई चीज को फेंका। सोचो इधर मेरा बॉल है, ठीक है, और ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो फेंकते हुए वो उड़ के चले जाएगा क्या पूरा? नहीं, एक टाइम आएगा वो जाते 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 रुक जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो वो जो रुक जाएगा, तो ये यहां से जाके इधर रुक जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे? स्टॉपिंग टाइम कितना है, वो कितना टाइम पे जाके स्टॉप हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालेंगे बताओ? हम लोग निकालने वाले हैं कि स्टॉपिंग टाइम क्या है, तो कैसे निकालेंगे? तो सर इसके लिए कोई फॉर्मूला है या हम लोग कैसे करेंगे वो बताइए। पहले तो देखो, अगर मैं v इक्वल टू u प्लस ए टी ले लू, ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग टाइम चाहिए तुमको, तो यहां पे इजीली क्या मिल जाएगा तुमको? सिर्फ चाहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या था, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। हाँ या ना बताओ? तो ये तुम्हारा क्या निकाल रहा हूं मैं? स्टॉपिंग टाइम, कितने टाइम पे जाके वो 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो अभी मेरा क्या 0 इक्वल टू क्या मिला? u प्लस ए टी, है ना। अभी मेरे को t चाहिए, तो t कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ u बाई ए इज इक्वल टू टी। भाई जिंदगी में कभी सुना है टाइम को नेगेटिव में लेते हुए? टाइम में नेगेटिव को कभी लिए हो? तो t इज इक्वल टू यू बाई ए, t इज इक्वल टू क्या है? तुम बोलोगे सर ये सब करते हुए क्या फायदा अगर मेरे को इक्वेशन याद है। मेरे हिसाब से ये तुम इसलिए याद करोगे क्योंकि तुम्हें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है। फिजिक्स में टोटल जितना फॉर्मूला है क्यों पढ़ाया जाता है? अगर किसी को डेप्थ में नॉलेज है, डिराइव कर सकता है, तो वो कर सकता है, लेकिन थोड़ी ना एग्जाम में तुम डिराइव करोगे बैठ के। तो शॉर्टकट करने के लिए तुम लोगों को ये फॉर्मूला वगैरह सब याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी स्टॉपिंग टाइम तो तुम्हें पता चल जाएगा, चल गया सॉरी। तो अरे क्या है ये? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है बताओ, कैसे निकालेंगे? खुद से बताओ, जल्दी से ट्राई करो। स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है वो बताओ। अभी ये डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करेगा ना वो डिस्प्लेसमेंट s, तो s निकालने वाले हो। मुझे डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला तो मेरे को पता है, कितना डायरेक्ट बताओ कितना। ओके, डिस्प्लेसमेंट है और ऊपर के तरफ है वो पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव को काट देना, तो u स्क्वायर बाई 2 है। तो इसको कैसे निकालोगे? ac इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकालने वाले हो। अच्छा तुम्हें लग रहा है, चलो देखो, तो ac इज इक्वल टू u तुम्हारा कितना था नहीं पता, t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस क्या चेंज हुआ? हाँ रुको मैं बता, तो ये फॉर्मूला डाल के कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसको मैंने नहीं डाल के इसको डाल देता हूं, मेरे को भी इधर 0 है ना। ओके, तो ये एक जगह g लिख देना, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना है अभी बताया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है ऊपर जाके, तो माइनस का यूज मत करो, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2g's। तो हो गया ना मेरा s इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g।
और ये ए जो है वो जी को जी में लिख सकते हो तुम, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में तो करते हैं, ठीक है कल। हाँ, कल थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू, आराम से करो, पढ़ के आना।